जिस दिन वे केवल औपचारिकता बन जाए, वह दिन वे ईश्वर से कट जाती हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार मंदिर गया था यरूशलेम में, वह एक विशाल अनुभव था। दीवारें ऊंची, लोग बहुत से, गूंजते शंख और धूप की गंध। पर उस मंदिर में भी मैंने देखा, कुछ लोग पास बुलाए जाते थे, कुछ दूर रखे जाते थे। मुझे भीतर एक हलचल हुई। मैंने मां से पूछा, क्या ईश्वर भी कुछ लोगों को दूर रखता है? उसने सिर झुकाया और कहा, नहीं बेटा, लोग खुद दूर कर देते हैं। स्वर धीमा, जैसे स्मृति में लौटते हुए। उस दिन कुछ टूट गया मेरे भीतर, या शायद कुछ जाग गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पुकार सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं थी, बल्कि उन सबके लिए थी जिन्हें इज़राइल ने भुला दिया। अब तुम जान गए कि मेरा विश्वास, मेरी करुणा, मेरी आवाज कहां से जन्मी। यह केवल परमेश्वर की वाणी से नहीं, यह उस व्यवस्था को देखने से जन्मी जहां लोग परमेश्वर से दूर थे, फिर भी उसे ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे स्वर निमंत्रण में बदलता है। अब मैं तुम्हें अगले द्वार तक ले चलूंगा, जहां मैंने स्वयं परमेश्वर को महसूस किया, बिना किसी शिक्षक, बिना किसी औपचारिकता के। जहां मैं बालक नहीं, एक पुकार बन गया। उस दिन कुछ टूट गया मेरे भीतर, या शायद कुछ जाग गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पुकार सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए थी जिन्हें इज़राइल ने भुला दिया। अब तुम जान गए कि मेरा विश्वास, मेरी करुणा, मेरी आवाज कहां से जन्मी। यह केवल परमेश्वर की वाणी से नहीं, यह उस व्यवस्था को देखने से जन्मी जहां लोग परमेश्वर से दूर थे, फिर भी उसे ढूंढ रहे थे। अब मैं तुम्हें अगले द्वार तक ले चलूंगा, जहां मैंने स्वयं परमेश्वर को महसूस किया, बिना किसी शिक्षक, बिना किसी औपचारिकता के। जहां मैं बालक नहीं, एक पुकार बन गया। क्या तुमने कभी किसी क्षण में ऐसा अनुभव किया है कि समय रुक गया हो, कि हवा भी सुनने लगी हो, कि वृक्ष भी झुक गए हों, और तुम्हारे भीतर एक आवाज हो जो बाहर किसी ने नहीं बोली, फिर भी वह सच्ची है? मैंने ऐसे क्षणों को बहुत पहले जाना था।